आज परमेश्वर हमारे हर बात सुनेगे, मन की सारे इच्छा भी पूरी करेगी। जीवन में बहुत से दिक्कतों से जीवन में कई बार हमें झेलना पड़ता है। सो आज परमेश्वर हमारे ख्वाहिशें पूरी करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा सब सपना को आज जीसस सुनेगा। हे परमेश्वर, हम आपकी प्रेम और कृपा के सामने हमारी प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। आप हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों की सेहत को ठीक करने की शक्ति और साहस प्रदान करें। हम आपकी असीम कृपा का आभास करना चाहते हैं, जो हमें स्वास्थ्य और उत्तम जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। हे प्रभु, हम आपकी दया और शक्ति के साथ अपने रोगियों को उनकी बीमारी से निकालने की शक्ति प्रदान करें। उन्हें शांति, सुख और चिकित्सा के लिए सही रास्ते पर ले जाएं। हे ईसा मसीह, आप हमें अपनी चिकित्सा शक्ति के माध्यम से अपने रोगियों को उनके दुख से राहत देने की शक्ति प्रदान करें। हमें आपके प्रेम से पूरे रूप से भरोसा है और हम जानते हैं कि आप हमें हमेशा सहायता करेंगे। हे प्रभु, हम आपकी कृपा और आशीर्वाद का आभास करना चाहते हैं, जो हमें सभी बीमारियों और संकटों से पार करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी प्रार्थना यही है कि आप हमें सभी बुराइयों से मुक्ति प्रदान करें और हमें नई ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ नया जीवन दें। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी कृपा और शक्ति का हम पर हमेशा ही आशीर्वाद हो। हम आपके आगे हमारी शरण में आए हैं, आपके प्रेम और दया को भरपूर अनुभव करने के लिए। आप ही वह आदि और अंत हैं, आप ही हमारी शक्ति और संरक्षण हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में हमें शांति, सुख और संतुष्टि का अनुभव हो। हमारी प्रार्थना यही है कि हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति प्रदान करें, हमें सभी दुखों और संघर्षों से पार करने की शक्ति दें। हे ईश्वर, हमें आपके आदर्शों का पालन करने की शक्ति दें और हमें दृढ़ता और साहस दें कि हम सदैव आपके वचनों के अनुसार जीवन जी सकें। हमारे दिलों को आपके प्रेम से भर दें ताकि हम सभी लोगों के प्रति दयालुता और सहानुभूति का प्रतिपादन कर सकें। हे ईसा मसीह, आपके प्रेम और दया के माध्यम से हमें उन सभी मुश्किलों से निकलने की शक्ति प्रदान करें जो हमें आपके मार्ग से अलग कर रही हैं। हमें सभी दुखों को सहने की क्षमता दें और हमें हमेशा सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमें आपके प्रेम के साथ सभी लोगों की सेवा करने की शक्ति दें ताकि हम सभी के बीच शांति, समरसता और सहयोग का वातावरण बना सकें। हमें सभी दिशाओं में आपके प्रेम का अनुभव हो और हमें आपकी चिरंतन कृपा के लिए धन्यवाद देने का संध्या करते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी अनंत कृपा और प्रेम के समुदाय में हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। हमारी आशा है कि आप हमें आपके प्रेम और दया के साथ आपकी संतुष्टि के रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, आप हमें अपने वचनों के माध्यम से दिशा दिखाएं ताकि हम सही राह पर चल सकें। हमें सभी अवस्थाओं में आपके साथ अधिक घनिष्ठ और समर्थ बनाए रखें। हे यीशु, आपके प्रेम और दया से हमें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की शक्ति दें। हमें सभी बुराइयों को हराने और अच्छाई को प्रमाणित करने का साहस और संबल प्रदान करें। हे ईसा मसीह, हमें अपने प्रेम के माध्यम से दृढ़ता और निरंतरता की आवश्यकता को समझने की क्षमता प्रदान करें। हमें अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्यों को प्रतिष्ठित करने का उत्साह और साहस दें। हे प्रभु, हम आपकी कृपा के साथ सभी लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित हों ताकि हमारे प्रयास से आपका नाम महिमा में बढ़े। हम आपके आभास के लिए हमेशा धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें आपके प्रेम में अधिक समर्थ बनाए रखें ताकि हम सभी मानवीय संबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। हमें सभी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आत्मिक संघर्षों से पार करने की शक्ति प्रदान करें। हे ईसा मसीह, हमें अपने प्रेम के माध्यम से अपनी इच्छा को समझने और साकार करने की शक्ति दें। हमें सभी अन्यायों के खिलाफ खड़ा होने की जिम्मेदारी की दृढ़ता और साहस प्रदान करें। हे प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए समर्थ बनाए रखें और हमें आपके पवित्र वचनों की समझ और अनुसरण की शक्ति प्रदान करें। हमें दया और सहानुभूति की भावना से अपने जीवन को भरने की क्षमता प्रदान करें। हे प्रभु, हम आपके प्रेम के माध्यम से अपने समस्त प्रयासों को सफल बनाने में सहायता करें और हमें आपके साथ सच्ची आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा दें। हम आपकी शक्ति और कृपा के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आमीन। इसके बाद आज एक कहानी आपके सामने शेयर करेंगे जिसे आपको समझ आएगा कि जीसस प्रार्थना की शक्ति से हमें कितना कुछ मिल जाता है। कहानी है प्रेरणादायक कहानी, पॉलिश की यात्रा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक युवक पॉलिश रहता था। पॉलिश एक सच्चा और ईमानदार लड़का था जो हमेशा भगवान में विश्वास करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन एक दिन अचानक एक अनुप्राणित घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
पॉलिश के परिवार में अचानक एक बड़ी संघर्ष आया। उनके पिता की सेहत खराब हो गई थी और डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें अत्यधिक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। परिवार के पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं था। पॉलिश बहुत चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान यीशु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार की सहायता करो, मेरे पिता को ठीक करो, कृपा करके हमें मदद करो। उसकी आस्था और प्रार्थना को सुनकर भगवान ने उसकी मदद की। अचानक उसके पिता की स्थिति में सुधार हो गया। उनका उपचार शुरू हो गया और उनकी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। यह घटना पॉलिश की आस्था को और भी मजबूत कर दी। उसने समझा कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनकी कृपा सदैव हमारे साथ होती है। जैसा कि समय बीता, पॉलिश का विश्वास और आस्था और भी मजबूत हुआ। वह हर चुनौती का सामना करते हुए भगवान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता गया। उसने भगवान की कृपा से अपने लक्ष्यों को पूरा किया और अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शरण में विश्वास और आस्था हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। पॉलिश की प्रार्थना और भगवान के प्रति विश्वास ने उसे सभी चुनौतियों को पार करने की शक्ति दी और उसको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए भगवान के आश्रित होने से हमें सभी संभावित संघर्षों को पार करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे जीवन को सफल बनाने की दिशा में हमें मदद मिलती है। पॉलिश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान में विश्वास करने और उनसे प्रार्थना करने की शक्ति हमें सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की साहस और संबल प्रदान करती है। पॉलिश ने अपने जीवन में आस्था के साथ अपने काम किया और भगवान की कृपा से सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया। उसने देखा कि कैसे विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से संभव है कि हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। पॉलिश की यह अनुभव से भरी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि जब वे भगवान में विश्वास और आस्था रखते हैं तो वे किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार होते हैं। उसके जीवन का उदाहरण देखकर लोग भी अपने जीवन में आस्था और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धन्यवाद। आज की कहानी से क्या सीखे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्लीज शेयर करें। धन्यवाद। अमीन।